लास्ट डे अपना मीन पढ़ना हो गया था। मीन अपने पढ़े थे। मीन के अंदर 3-4 तरह के फॉर्मूलाज देखे थे कि शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है। और शॉर्टकट मेथड को केवल डेविएशन मेथड बोलते हैं। स्टेप डेविएशन के संग कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर यू एक टर्म आता है जिसका मतलब अपने बोले थे y माइनस ए बाई डब्ल्यू। ये था ना, y माइनस एज्यूम मीन बाई क्लास विड्थ, ये था। तो यू का मतलब हाँ। तो हाँ, स्टेप डेविएशन मेथड भले ही थोड़ा सा लंबा है, बट हाँ सॉल्व करने में आंसर आपको बहुत एक्यूरेट दे देगा और सॉल्व करने में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइम आपको नहीं लगाएगा। कॉलम्स थोड़े से ज़्यादा उसमें बनते हैं, बस दैट्स इट। नहीं, मीडियन का केस में क्या है, मीडियन में बताया था जैसे कि मीडियन मतलब होता है मिडिल वैल्यू। मीडियन मतलब होता है मिडिल वैल्यू। अब मीडियन के अंदर फंडा थोड़ा सा ये है कि आपको अपने वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ आपको दिए हुए होंगे डब्बा के अंदर, जो भी वैल्यूज़ आपको दिया होगा, सारे वैल्यूज़ को आपको सॉर्ट करके रखना है। क्या तो आप असेंडिंग में सॉर्ट करके रखोगे, नहीं तो डिसेंडिंग में सॉर्ट करके रखोगे, जैसे बाइनरी सर्च के अंदर था। ठीक है, क्या तो आपको असेंडिंग में सॉर्ट करके रखना है, नहीं तो डिसेंडिंग में सॉर्ट करके रखना पड़ेगा। क्या तो छोटे से बड़े, जैसे आपको नंबर दिया हुआ 4 8 2 1 0, तो ये ना ही असेंडिंग में दिया हुआ ना ही डिसेंडिंग में दिया हुआ है। मीन भले ही निकल जाएगा इससे, लेकिन मीडियन निकालने का केस में अगर जाओगे तो तुमको इस नंबर को असेंडिंग में करना पड़ेगा। 0 1 2 4 और 8। अब मीडियन तुमको निकालना है। इस समय नहीं निकाल सकते, लेकिन इसी समय तुम मीडियन निकाल पाओगे। क्लियर है? मीन और मोड में कोई झमेला नहीं है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीडियन निकालोगे तो अगर वैल्यूज़ दिए हुए तो तुम्हारे वैल्यूज सॉर्टेड फॉर्म पे होने चाहिए। क्या तो असेंडिंग, नहीं तो डिसेंडिंग, तभी तुम मीडियन निकालोगे। इस बात का ध्यान रखना, वरना मीडियन अलग अलग आ सकता है। भले ही यहाँ पर 2 मिडिल में दिख रहा हो, भूल चुक आ रहा है, लेकिन जब यहाँ 2 होगा तो दूसरा नंबर होगा तो वो घिसक जाएगा। अगर 9 देते हैं हम तो ये 9 यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 घिसक जाएगा बीच में। ठीक है, तो ये मत समझना कि 2 मिडिल में ही तो है सर, ऐसी बात नहीं है। क्लियर है बात? मीडियन का अपना 2 बेसिक फार्मूलाज है। एक मीडियन, अच्छा अब अगर 5 टर्म होगा तो मिडिल वाला तो हमको समझ आ रहा है, जो कि बीच वाला होगा। ठीक है, उसमें तो झमेला ही नहीं है। मीडियन मतलब मिडिल वाला ही है, बीच वाला ही है। लेकिन अगर 6 टर्म होगा तो मीडियन में तो प्रॉब्लम होगा निकालने में। ऑड का केस में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बीच वाला है। इवन के केस में तो प्रॉब्लम होगा ना, तब तो बीच के 2 टर्म्स हो सकते हैं, हाँ कि ना? क्लियर है? तो जैसे मान लो कि यहाँ पर तो अपने को दिख रहा है मीडियन ही है, लेकिन यही अगर हम आप लोग को दे देते हैं कि 10 9 7 6 4 और 3। अब अगर ये तो सॉर्टेड फॉर्म में ही ऑलरेडी, इसमें झमेला नहीं, तुमको इसको और करने का जरूरत नहीं है, तो डिसेंडिंग में दिया हुआ है आप लोगों को। लेकिन यहाँ मीडियन फिर करोगे तो 2 केस आ जाएगा, हाँ कि ना? वहाँ तो एक केस था, जहाँ इवन का काउंट हो गया वहाँ 2 आ जाएगा, जहाँ ऑड का काउंट है वहाँ झमेला नहीं है मीडियन निकालने में, बीच वाला निकालने में। तो इसी के लिए फॉर्मूला दिखाया गया है कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ऑड के लिए, एन का वैल्यू जब आपका ऑड हो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपके जब ऑड हो, तो आपका फॉर्मूला होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n+1/2th ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपना 0 1 2 4 और 8 वाले एग्जाम्पल को अगर लेते हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 5, मतलब n का वैल्यू ऑड है। 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है, यानी कि 5+1/2th यानी कि 6/2th, यानी कि थर्ड होगा ना, हाँ कि ना? ठीक, तो यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन 1 2 3, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन हो गया। और अपना 2 मीडियन था भी, सही बात है नहीं बात है? ठीक है, सुनो, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं है? तो एन का वैल्यू अगर इवन होता है, एन का वैल्यू इवन होगा तो कुछ नहीं होगा। एन का वैल्यू इवन होगा तो अपना n/2th हो जाएगा, प्लस कर देंगे अपने n/2 में एक और th करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। फॉर्मूला को लर्न कैसे करना है? लर्न इस प्रकार करना है कि ऑड वाला तो आपको याद रखना है कि n+1, ऑड वाला में एक जुड़ता था, पूरा न्यूमरेटर में जुड़ता था, अलग से नहीं जुड़ता था। ठीक है, बाई 2 होता था, फिर th है वहाँ पर। और यहाँ पर इवन वाला में n/2th करेंगे एक बार, फिर उसमें n/2 जो था +1 और एक कर देंगे अलग से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यही वाला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 10 9 7 6 4 और 3, इसमें n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू क्या है? इवन है तो 6 है, तो ठीक है चलो 6 है। तो n का वैल्यू इवन है, मतलब मीडियन निकालने के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। और सेकंड वाला फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो 6/2th प्लस 6/2 प्लस 1th, हाँ कि ना, बाई 2 फॉर्मूला तो ही बोलता है। तो 6/2 यानी कि थर्ड,
भूल चुके मत कर देना कि 6 और ऑब्जर्वेशन जो है पहले हम उसको ले लेते, यानी कि 3 को ले लेते फिर डिवाइड कर देते 2 से, ये नहीं करना। 6/2 करने के बाद TH बैठेगा। 6/2 मतलब 3, 3 + 1 मतलब 4, 4 तो गया ना यहाँ पर, हाँ कि ना। थर्ड और फोर्थ टर्म कौन सा है? 1 2 3 7 और 6, सही तो। 7 + 6/2, 7 + 6/2 13/2, 13/2। अब 13/2, अब आओ 13/2 है, यानी कि 6.5, लेकिन 6.5 तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना, ऊपर वाला ले लेंगे, ऊपर वाला ले लेंगे। दैट मीन्स 7। देख सुन, देखो इधर सबके सब, अगर 6.5 आया, पॉइंट में कुछ वैल्यू आया जो कि यहाँ पर मेरे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो 6.5 से जस्ट नियरेस्ट इंटीजर क्या है? 7 है, ऊपर वाला इसका, ठीक तो। हाँ। तो 7 यहाँ पर है, तो 7 अपना मीडियन के तौर पर मान लेंगे। क्लियर है? बोलो, कोई डाउट, कोई समस्या, ऐसा कुछ है? ऐसे तुम्हारा आंसर आएगा डॉट यहीं पर, लेकिन अगर इन केस नहीं आता है तो उसका नियरेस्ट इंटीजर जो था ऊपर वाला वो ले लिया। भैया सुन, नियरेस्ट इंटीजर का कहने का अर्थ ये है कि मीडियन आपका 6.5 आया तो हम 7 लिए, मीडियन 6.1 आए, 6.2 आए, 6.3 भी आए, तो ये मत सोचना कि 6 तो बगल में इन सब के, 7 तो बहुत दूर पड़ता है तो हम 6 को ले लेते क्योंकि 6 तो दिया हुआ भी है, लेकिन मीडियन 6 से क्रॉस हो चुका है, मतलब मीडियन 6 के बाद का वैल्यू होगा जो भी होगा, समझ रहे हो? इसको ऐसे समझना, 6 के बाद का वैल्यू होगा जो भी होगा, तो 6 के बाद 7 आता है तो हमको 7 ही लेना है, ऊपर वाला वैल्यू ही लेना हमेशा, ज़्यादा वाला इससे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं तो? नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, 2014 का आप लोग का, ये देख लो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नंबर दिए हुए 6 8 10 12 और 13, 6 8 10 12 और 13 और दिए हुए x, ये सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में बोल दिया गया है। एरो के बगल में असेंडिंग ऑर्डर, सारे के सारे और असेंडिंग में ये दिख रहा है, यानी कि x जो होगा 13 से ज़्यादा होगा, मानोगे तो इस बात को? चलो ठीक है। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीडियन, अगर मीन जो है वो मीडियन के बराबर है, मीन जो है मीडियन के बराबर है, तो बोला x क्या होगा? तो ये अपना करेक्ट है कि x का वैल्यू आप लोग का 17 आएगा। मीन निकाल लेंगे, मीन कितना आया था आप लोग का? 11। मीन आया था 49 + x/6। 49 + x/6, ठीक है। तो मीन आपको 49 + x/6 आ गया है, यानी कि मीन अपने नॉर्मल निकालेंगे, सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें वैल्यूज दिए हुए डायरेक्ट के डायरेक्ट। तो ये हो गया मीडियन आपका, बोलिए मीडियन। मीडियन है 11, 10 + 2/2 11। 10 + 2/2, इसको इसके बराबर कर दो, कंडीशन यही बोलता है, आंसर x का आ जाएगा, सिंपल बात है। यहाँ पर 12/2 6 6 6 36, 49 में से 36 जाएगा, ये तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था अपना। अच्छा एक बात और है मुझे ध्यान देने की, ये वैल्यूज़ दिए हुए हो तो मीडियन में माथापच्ची नहीं है, लेकिन वैल्यूज़ अगर टेबल के फॉर्मेट में दिए हो कि आपको x भी दिया हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट ये जानना कि मीडियन के अंदर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा हर मीडियन का टेबल में, हर मीडियन का टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, हर मीडियन का टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। बार बार बता दे रहे इस बात को, भूलना नहीं है। नॉर्मल वैल्यूज हो तो कोई झमेला नहीं है, अगर टेबल में फॉर्मेट में दिया हो एक्स और उसका फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा। गार्ड बांध लो इस चीज़ को कि बनाना है तो बनाना है, कैसे बनाना है वो बता दे रहे एक बार। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर आप लोग करोगे। एक क्वेश्चन है जिसमें मान लो वेट दिया हुआ है 46 48 50 46, हम डायरेक्टली उसके ऊपर x लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो उधर कुछ लिखा हुआ है वेट, लेकिन वेट वाला कॉलम वो x ही है। 46 48 50 52 53 52 53
नेक्स्ट वी हैव 54 एंड 55. 54 एंड 55. कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 7, 5, 8, 12. 7, 5, 8, 12, 10, 2 और 1. 10, 2 और 1. ये कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. अब इसमें हमें क्या बोला है कि आपको मीडियन निकालना है. अभी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन तो नहीं है कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट किए, फॉर्मूला बैठा है, आंसर निकल जाएगा. ये टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है. तो इस केस में हमें क्या करना है, हाँ फॉर्मूला तो लगेगा, फॉर्मूला के लिए मना नहीं करे, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाना पड़ेगा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज ऐड होता जाता है. कैसे? 7 है तो पहले ये 7 ही रहेगा. 7 है तो पहले 7 ही रहेगा. उसके बाद क्या होगा, ये 7 और ये 5 जुड़ जाएगा तो यहाँ कितना होगा, 12. ठीक है. फिर ये 12 और 8 जुड़ जाएगा, पिछला वाला जुड़ जाएगा करंट वाला के संग. 20 और 12 32, 32 और 10 42, 42 और 2 44, 44 और 1 45. समझ आया? हाँ सर. और हाँ. इस टोटल फ्रीक्वेंसी का जो समेशन होगा वो भी इस लास्ट वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा. इसको जोड़ लो, 45 ही आएगा तुम लोग का. क्लियर है? तो जोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का ज़रूरत पड़ा है तो उसका लास्ट वैल्यू जो होगा वही इसका समेशन होगा. जोड़ोगे तो भी वही आएगा अगर इसको सही से निकाले हो तो. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का भैया फ़र्क क्या है, समझे कैसे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वाला एक संग जोड़ रहा है तो बढ़ते जा रहा है. ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगा, लेकिन ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं होगा जनरली. ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई अब दिक्कत. क्वेश्चन में तुमको कंफ्यूज करने के लिए 110% ये ऐसे बैठा होगा कि ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं देके ये और ये कॉलम दे दिया फ्रीक्वेंसी, लेकिन तुमको निकालना पड़ेगा उस केस में. फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे. समझ रहे हो? 45 में से 44 गया तो 1 बचा. 44 में से 42 गया तो 2 बचा. 42 में से 32 गया तो 10 बचा. समझ आ रहा है कैसे करना पड़ेगा? हाँ. उस केस में गलती मत करना. फ्रीक्वेंसी अगर दिया होगा तो ये निकालना पड़ेगा, ये दिया होगा तो ये निकालना पड़ेगा मीडियन के केस में. और पहचान ये है. और हाँ, और एक बात, फ्रीक्वेंसी के कॉलम के बगल में फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेगा. तुमको समझना पड़ेगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो नहीं है ना, पूरा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा. तुमको उससे फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा. बार बार बता दे रहे इसलिए बात. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7. क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 7 ऑब्जर्वेशंस है इसमें. हाँ 7. हाँ वाह, हम 7 बोले तो 7 बोल दिए. 7 ही है. 7 है. 45 है. 45 बच्चे हैं यहाँ पर. ओ अच्छा अच्छा अच्छा. समझ रहे हो? ये 1 2 3 4 मत काउंट कर देना. यहाँ पर मीडियन है. ये क्यों निकलवा रहे हैं हम आपसे, इसका कुछ रोल होगा ना. हाँ हाँ हाँ. याद रहे, मीडियन है. और मीडियन हो या मीन हो, ऑब्जर्वेशन तो फ्रीक्वेंसी से ही निकलेगा ना. हाँ जितने हाँ बच्चे हो तो उतना ही है ना. 45 ऑड होता है तो 45 प्लस 1/2 ये फार्मूला होगा. यानी कि 46/2 TH, यानी कि 23 TH. ठीक, तो यानी कि 23rd. इसको RD लिख लो या TH लिख लो, एक ही बात है. ठीक, तो अब 23rd यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ तो 23rd नहीं आ रहा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल में देखेंगे 23rd आ रहा है, नहीं आ रहा है. तो 23rd किसके बीच में आ रहा है, 20 और 32 के बीच में आ रहा है 23rd. लेकिन हमारा 23rd दिया हुआ नहीं है वहाँ पर, 20 और 32 के बीच में आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, 32 वाला को चूज़ कर लेंगे, अपर बाउंड को चूज़ कर लेंगे. 20 और 32 के बीच में आ रहा है, यही दिया हुआ तो अपर बाउंड यानी कि 32 वाला को चूज़ कर लेंगे. क्लियर है? आंसर क्या होगा मेरा, हाँ. इसका x यानी कि 52. 12 मत दे देना आंसर, 52 होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग x. एक कंसेप्ट और है थोड़ा सा, और वो कंसेप्ट ये आप लोग का कि क्वार्टाइल का पंगा है थोड़ा सा. क्वार्टाइल का पंगा, मीडियन के अंदर ही क्वार्टाइल वाला पार्ट है तो और किसी के नहीं आना. अब क्वार्टाइल अपना दो होता है, एक होता है लोअर क्वार्टाइल और एक होता है अपर क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल को हम लोग लोअर एक ये होता है और एक अपर होता है. लोअर क्वार्टाइल का लोग Q1 नाम दे रहा है और अपर क्वार्टाइल को Q3 नाम दे रहा है.
ठीक है। तो दो क्वार्टाइल होता है, एक होता है लोअर क्वार्टाइल और एक होता है अपर क्वार्टाइल। अब Q2 कहाँ है वो भी बता देंगे जिनको पता है, वेल एंड गुड है कि Q1 और Q3 नाम क्यों दिया गया है, Q1 और Q2 नाम क्यों नहीं दिया गया है। तो क्वार्टाइल्स का मीनिंग क्या है, क्वार्टाइल का मीनिंग ये है कि जैसे कोई एक वैल्यू बोले ना, रेंज 46, 48, 50, 52 और 53, ठीक है। 48, 46, 48, 50, 50, इसमें मीडियन क्या होगा, इसमें मीडियन क्या होगा, 50। 50. काउंट करने का जरूरत तो नहीं है कि बीच वाला है। 12, 40 पर सर, अच्छा 52 है। ओके ओके, हाँ 50 है। ठीक है, तो ये मीडियन आपको हो गया। अब ये मीडियन है। अब लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल का क्या कहने का अर्थ है, लोअर क्वार्टाइल, ये मीडियन आपका एक्चुअली Q2 है। ठीक है, Q1 था ना, या इसके बीच वाला Q1 था, Q1 क्या था, हाँ फर्स्ट वाला और मीडियन वाले के बीच वाला, फर्स्ट वाला मीडियन वाले के बीच। सेकंड तक। देखो होता क्या है ना, Q1 क्या है, Q1 मतलब आपका जो मीडियन निकल गया, मीडियन निकल गया। मीडियन के पहले आपका एक पार्ट होगा, एक मीडियन के बाद एक पार्ट होगा, लेफ्ट और राइट दो पार्ट बचेगा आपका उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का। तो अब स्टार्टिंग से लेके इस मीडियन के बीच का जो मीडियन होगा ना, स्टार्टिंग से लेके इसके बीच का जो मीडियन होगा 46, 48 और 50 को अगर कंसीडर करोगे तो जो मीडियन आएगा उस मीडियन को हम लोग Q1 नाम देते हैं। और 50 से 53 के बीच में जो मीडियन आएगा इस तीन पार्ट के बीच में, उस मीडियन को हम लोग Q3 नाम देते हैं। समझ आया, इसलिए यहाँ पर Q1 और Q3 लिखा था, बीच वाला Q2 हो गया ऑटोमेटिकली। क्लियर है, हाँ सर। सुनो क्लियर। हाँ भैया. अब क्वार्टाइल है Q1 और Q2, Q1 और Q3, तो जाहिर सा बात है कि इसका अपना भी एक ऑड इवन का फॉर्मूला होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगे तो अलग होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे तो अलग होगा। अब Q1 का केस में बता दे रहे हैं, लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल के केस में अगर n का वैल्यू ऑड है, अगर n का वैल्यू आपको ऑड दिया हुआ है तो सिंपल आपको फॉर्मूला होगा n+1/th, और n का वैल्यू इवन दिया हुआ है। देखो क्वार्टाइल मतलब 4 होता है, ट्रिपलेट मतलब 3 होता है, डाया मतलब 2 होता है, मोनो मतलब 1 होता है, क्वार्टाइल यानी कि 4 होता है, क्वाड, इसलिए डिवाइड किया 4 से। ठीक है, अब n का वैल्यू अगर इवन होगा तो n/4th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा आंसर। अब Q3 अपर क्वार्टाइल का केस में n का वैल्यू यहाँ पर भी ऑड या n का वैल्यू यहाँ पर भी इवन होगा। ये इजी है, इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, बस हमें 3 इंटू कर देना है। इसमें n का वैल्यू ऑड का क्या था, n+1/4 था, तो इसमें क्या होगा, n+1/4 होगा, लेकिन ऊपर में 3 और इंटू कर दो संग में। यहाँ पर भी n/4 होगा, ऊपर में 3 और इंटू कर दो संग में। क्लियर है। हाँ अपर क्वार्टाइल निकालने बोलेगा तो n का वैल्यू ऑड या इवन देखना पड़ेगा, फिर होगा। लोअर बोलेगा तो n का वैल्यू ऑड या इवन देखना पड़ेगा आप लोग को, फिर ही होगा। अपना Q2 मीडियन होता है, ठीक है, Q2 मतलब मीडियन होता है, इसको मिडिल क्वार्टाइल भी बोलते हैं, याद रहे। क्वेश्चन में अगर बोला है फाइंड द मिडिल क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल मतलब क्या है, वो तुमसे मीडियन ही पूछ रहा है, नॉर्मल कोई क्वार्टाइल नहीं पूछ रहा है। क्लियर है बात। हाँ Q2 पूछ रहा है या क्वार्टाइल पूछ, मिडिल क्वार्टाइल पूछ रहा है, एक ही बात है वो। एक होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज है तो कोई ना कोई चीज़ का डिफरेंस होगा, तो जाहिर सी बात है Q3 माइनस Q1 का डिफरेंस है। Q3 का जो वैल्यू आएगा आपका और Q1 का जो वैल्यू आएगा लास्ट में, उस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा। और सेमी क्वार्टाइल रेंज भी होता है, सेमी क्वार्टाइल रेंज ये कुछ नहीं है, जो डिवाइड माइनस करेंगे उसको डिवाइड कर देना 2 से रिजल्ट को। थोड़ा फार्मूलाज है मीडियन के अंदर, लेकिन याद रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन हम दे एक्सरसाइज से आप लोग को। हाँ सर। क्वेश्चन है 11 नंबर, जिसके बुक में दिया हुआ ठीक है, जिसके बुक में नहीं दिया हुआ हम क्वेश्चन रिपीट करते रहे। वेरिएट दिया हुआ 15, 18, 20, 22, 25, 27 और 30। एक सेकंड सर। 15, 18, 20, 22, 25, 27 और 30 सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को।
तो मीडियन अपना इतना काफ़ी था। प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे अपने, एक या दो प्रॉब्लम को और लेना मीडियन के एक्सरसाइज से जो ईयर में आया हुआ हो, उसको सॉल्व करना, क्लियर हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, अब एक चीज़ है रिलेशन, जिसको एम्पेरिकल फार्मूला भी बोलते हैं, हम क्लास में बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता दे रहे वापस। एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, मीडियन मोड और मीन को ये फार्मूला रिलेट करता है अपने आप में। मीडियन मोड और मीन को ये फार्मूला रिलेट करता है। कैसे याद रखेंगे? सिंपल फार्मूला है कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचता है। ठीक, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचता है, तो हाँ तो ना, 3 में से 2 जाएगा 1 बचता है। तो 3 मीडियन, 2 मीन, 1 बेचारा मोड। क्लियर है? 3 मीडियन, 2 मोड, 2 मीन, 1 मोड। मीडियन का स्पेलिंग सबसे बड़ा है तो उसको 3 के बगल में रख दो जो सबसे लार्जेस्ट है। उसके बाद मीन आता है भाई, मोड तो बहुत सस्ता है उसको छोड़ दो, तो मोड को लास्ट में कर दो। बोलेंगे नहीं तो फॉर्मूला कोई भी नहीं। इसमें से अगर वो मीन को कॉमन, मीन को अलग निकाल दिया, उसके बाद मीन का केवल वैल्यू बताने बोलेगा तो इसमें से मीन का आ जाएगा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीडियन मोड। ठीक है, तो वो कैसे भी आपको एमसीक्यू में दे सकता है कि 4 में से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है मीन मीडियन और मोड का रिलेशन के लिए, आपको निकालना पड़ेगा। फिर वहाँ से कुछ डिराइव वेराइव करने बोलेगा तो लेफ्ट राइट भेज भाज के कर देना। ठीक है, अब मोड, मोड क्या है? जनरली मोड कुछ नहीं है। मोड का मतलब क्या हो गया कि मोड का मतलब ये 2 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 2 है, 1 है। मोड क्या होगा? मोड मतलब तो वो जो सबसे ज़्यादा बार ओकर हुआ है, वो जो सबसे ज़्यादा बार ओकर हुआ है, सबसे ज़्यादा बार आया है। सबसे ज़्यादा बार क्या है? 6 आया ना, तो 6 आपका मोड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? और यहाँ मान लो एक एक और होता तो यहाँ पर 6 की जगह मोड होके फिर 1 हो जाता, क्योंकि 1 3 बार आया है, उसका फ्रीक्वेंसी 3 बार है आने का और 6 का 2 बार है आने का। क्लियर है? मोड का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मोड हम लोग बेसिकली निकालते हैं हिस्टोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के थ्रू निकालते हैं। आप लोग क्वेश्चन एक काम करेंगे, हिस्टोग्राम का एक क्वेश्चन घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। एज सच कोई बड़ा बात नहीं है हिस्टोग्राम में, बस है क्या वो एक चीज़ बता दे रहे। हिस्टोग्राम के अंदर यहाँ पर y होगा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे और यहाँ पर आपका x होगा। ठीक है, वो आपका y होगा और यहाँ x होगा। बस मेन बात ये ध्यान रखना है, हिस्टोग्राम के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स होती है वो एक दूसरे से सटे हुए होती है पूरे की पूरे। ठीक है, याद रखना, ये मत कर देना कि हम एक के बाद दूसरा का गैप दे दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हिस्टोग्राम में सारे के सारे बिल्डिंग्स एक दूसरे से सटा हुआ होती है, याद रखना। फेविकॉल का गम होता है सभी के अंदर, सब स्टिक है यहाँ पर। इस बात को भूलना नहीं आप लोग को कि हम ये बना दिए उसके बाद ऐसे बना दिए फिर ये कैसे बना दिए, वो नहीं करना। ये नहीं जाना चाहिए। इक्वल गैपिंग का भी ये समझना नहीं है आपको, सबको एक दूसरे से जोड़ के रखना है। और स्टार्टिंग वैल्यू आपका मान लो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 50 से, फिर आपका हो रहा है 100, ऐसे करके बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू आपका बहुत ज़्यादा, मान लो 390 आ रहा है स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, तो 0 के पहले भी तो हम कैसे मार्क करेंगे? हम क्या करेंगे? किंग ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, मतलब वो बीच का जो वैल्यू है 0 से 390 वाला ऑटोमेटिकली मेंटेन हो चुका है, इसको किंग बोलते हैं, क्या एन के। ठीक है, एक्स एक्सेस वाले लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। बोलो, कोई दिक्कत? अब नहीं सर। हिस्टोग्राम तो क्यों ड्रॉ की? हिस्टोग्राम ड्रॉ किया तो उससे मोड का क्या संबंध है भाई? हिस्टोग्राम का मोड से क्या संबंध है? हिस्टोग्राम का मोड से ये संबंध है कि हिस्टोग्राम में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, जैसे यहाँ पर ये ऊंचा बिल्डिंग दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, तो इसका राइट वाला को इसका लेफ्ट, ये इसके पहले वाला के लेफ्ट वाले से जोड़ेंगे, स्केल से जोड़िएगा, और इसके यहाँ वाले को ये ऐसे यहाँ इसके राइट के लेफ्ट से जोड़ेंगे। समझ आ रहा है ना? इधर वाले को राइट के टॉप को इसके राइट से, इसके लेफ्ट के टॉप को इधर वाले के लेफ्ट से। ये जो क्रॉस जहाँ पर हुआ होगा उस पॉइंट को मार्क करके आप स्केल से चुपचाप नीचे आएंगे एकदम एक्यूरेट मेंटेन करते हुए, और यहाँ जो वैल्यू आएगा आपका एक्स एक्सिस पे, जिस वैल्यू पे आप गिरेंगे वो वैल्यू आपका मोड हो जाएगा। समझ आया? क्लास इंटरवल दिया हो, फ्रीक्वेंसी दिया हो, एक्स दिया हुआ हो, तो मोड कैसे निकालेंगे? मोड ऐसे निकालेंगे। अब पूछ दिया कौन सा क्लास इंटरवल है, कौन सा मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास नाम का भी एक वर्ड है। मॉडल क्लास मतलब क्या हो गया? वो क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है,
वो मॉडल क्लास हो गया। और मोड पूछेगा तो वो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो मोड, और वो किस क्लास का था वो मॉडल क्लास हो जाएगा। क्लियर है बात। ये कटिंग जो है ना, इसको ध्यान से आपको करना पड़ेगा। और बार बता दें, स्टैट्स का 12 मार्क्स आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। हिस्टोग्राम का ताज़ा क्वेश्चन है 24 का SSC के अंदर, बोलोगे तो हम वही दिखा देते हैं अभी। +1/sin θ सॉल्व करता हूँ। हो जाएगा। साइन और कोसेक एक दूसरे का रिलेशन में बैठा हुआ, कॉस और सेक भी एक दूसरे का रिश्तेदार है, ठीक है, दो एक दूसरे को काटने पे दौड़ता है, ठीक है, तो वही है। ठीक, हाँ ये है अपना हिस्टोग्राम है क्या ये? हाँ हिस्टोग्राम है, ये रहा। 3 आया है। मिला हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन। देखो इसमें आपको क्या निकालने बोला है? मोड निकालने बोला है, मॉडल एज, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, मोड निकालने बोला है। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, ये क्या हो गया? 3 ही तो है, 3 हे भगवान, ऐसे ऐसे कौन देगा भाई? ड्रॉ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग, 3 मार्क्स में हिस्टोग्राम ड्रॉ करना प्लस मोड भी निकालना, समझ रहे हो? हाँ इसको ज्यादती बोलते हैं ना। तुम 3 मार्क्स देगा मेरे को मोड ड्रॉ करने, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने का, प्लस उसमें मोड निकालने का। देख रहे हो? यानी टाइम वेस्ट होगा। हाँ अब अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है तो सेक्शन ए में है क्या? ये बी में है, ये सी में है? अच्छा ये बी में है। हिंदी में तो अगर तुमको दूसरा आता होगा तो हम तो बोलेंगे वो अटेंड करना सही सही, अगर नहीं आता होगा दूसरा ये अटेंड करना तो ये अटेंड करना। है तो इजी, पर है 3 ही मार्क्स। क्वेश्चन हाँ क्या चीज़? यहाँ मॉडल एज ऑफ द मेंबर्स पूछा है, तो जो वो मतलब क्रॉस बनाकर जो हाँ। एग्जैक्ट एज आएगा वो लिखेंगे या मॉडल क्लास लिखेंगे ना ना उसका? ना ना ना, वही है, वही लिखना है। मॉडल एज पूछा है, हिस्टोग्राम क्यों ड्रॉ Exact age। करवाना? हाँ मॉडल एज आपको वो जैसे भी बताया कि बिल्डिंग्स ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर जो ऊंची वाली बिल्डिंग होगी उसके दोनों का एंड से लेके क्रॉस करके बीच में लेके जाना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे जहाँ आपका वैल्यू गिरेगा वो आपका मॉडल एज कहलाएगा, ध्यान में रहे, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको दिख रहा होगा मॉडल, वो जो एज है वो किस रेंज इंटरवल में होगा वो आपको पता चल जाएगा। वो इंटरवल जो होगा वो 25 से 35 हो, 35 से 45 हो, जो भी हो वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर वो मॉडल क्लास भी, हालांकि मॉडल क्लास बोला नहीं निकालने के लिए, हमें एज बोला है, तो ठीक है हो जाएगा। तो ये क्या था? ये नीचे वाला क्या है? देखो तो ये क्या है? पर हाइट एंड डिस्टेंस। देखो 5 मार्क्स किसको बोलते हैं? मोफट जिसको बोलते हाइट एंड डिस्टेंस 5 मार्क्स। हैं। देख लो, हम थोड़ी ना कोई ओपन किया दूसरा। 2 क्वेश्चन अटेंड करने दिया 5-5 को। ऊपर वाला रिफ्लेक्शन है क्या शायद? नहीं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। नीचे वाला होगा हाइट एंड डिस्टेंस, ये बताओ। चलो तो हो जाएगा। हो जाएगा। मैथमेटिकल टेबल रहा है तो लॉग टेबल आप ले सकते हो कॉलेज में, स्कूल में बोला ये क्वेश्चन में भी। ठीक है हो जाएगा। हाँ चलिए बढ़िया बात है। ओरल पेपर ठीक है। ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। ये प्रोबेबिलिटी है 3 मार्क्स का। यूज रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, ये भी 3 मार्क्स का। देखो मतलब एक क्वेश्चन ऐसा बैठा होगा जो 5-5 मार्क्स का होगा सेक्शन बी के अंदर, मतलब उसके अंदर 2 ही क्वेश्चन होगा, समझ रहे हो ना? एक क्वेश्चन यहाँ स्पेसिमेन में है ऐसा, तो वहाँ पर भी ऐसा एक क्वेश्चन बैठा होगा जो 2 क्वेश्चन को कंटेन करता है 5-5 मार्क्स का। अगर आता होगा तो सॉल्व कर लेना, हम तो बोलेंगे वो कम टाइम में आपको सॉल्व हो जाएगा। 3 सॉल्व करने के मुताबिक 2 सॉल्व कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर तुमको ज़्यादा श्योरिटी हो 3 वाला में तो उसी को करना टाइम के अनुसार। क्लियर है गाइस? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज का कंटेंट यहीं तक अपना होता है। मीन मीडियन मोड अपने तीनों कंप्लीट कर लिए। हाँ मीडियन मोड पे एक लास्ट एक्सरसाइज और ज़रूर बचेगा आप लोग का। बुक में 6 दिया लेकिन 6 को 6 हमें नहीं करना है। एक एक्सरसाइज और बचेगा जिसमें ग्राफ में उजाइफ भी सीखना है, और उजाइफ के थ्रू मीन मीडियन मोड कैसे निकाल सकते हैं वो भी अपने देखेंगे। वो भी देखेंगे नहीं तो मार्च में जब ओवरऑल क्वेश्चन कराएंगे टोटल प्रैक्टिस तब करा देंगे।
तो शेयर करिएगा वीडियो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन ज़रूर करिएगा।